वेलकम दोस्तों, लर्न बेटर चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं एजुकेशनल टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूं और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन पे प्रेस कर सकते हो ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। लास्ट वीडियो में हमने किया था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का चैप्टर नंबर 27 जो था कैलेंडर। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 31 जो है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट या इवेंट है जिसकी हम आउटकम की बात कर रहे हैं। वो एक्सपेरिमेंट या वो इवेंट जिसकी आउटकम जो है वो डेफिनेट हमें पता है। फॉर एग्जांपल एक कॉइन को टॉस करना है तो हमें पता है यहाँ हेड आएगा या टेल आएगा, तो दो ही आउटकम्स है उसकी, तो उसे हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। तो सेकंड है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इसमें यह है कि हमें आउटपुट पता है कि क्या क्या हो सकती हैं, बट फॉर एन इंस्टेंस हमें एग्जैक्ट आउटपुट नहीं पता कि हेड आएगा या टेल आएगा, तो उसे हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसमें एग्जांपल्स हैं रोलिंग एन अनबाइस्ड डाइस, कोई डाइस को फेंकना जिसमें 1 to 6 कोई भी आ सकता है, बट हमें ये पता नहीं है कौन सी जो नंबर है वो आएगी डाइस पे। सेकंड है टॉसिंग अ फेयर कॉइन, इसमें हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड्स, तो ये 52 कार्ड में से कोई भी एक कार्ड निकालना है, तो हमें नहीं पता कौन सा कार्ड निकल के आएगा। पिकिंग अप अ बॉल ऑफ सर्टेन कलर फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग बॉल ऑफ डिफरेंट कलर्स, तो एक बैग में काफी कलर्स की बॉल पड़ी हैं, उनमें से हमें एक बॉल को निकालना है, तो उसमें भी हमें ये नहीं पता कि कौन सी बॉल जो है वो हमारे हाथ में आएगी। तो ये इनकी डिटेल्स हैं। अगर हम कॉइन को थ्रो करेंगे तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकती है। अगर हम डाइस को रोल करेंगे तो 1 to 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। अगर हम पैक ऑफ 52 कार्ड में से एक कार्ड निकालेंगे तो कार्ड कोई भी हो सकता है, उसकी शेड 4 शेड्स हैं, अलग अलग शेड्स आ सकती हैं, स्पेड्स, क्लब्स हैं, हार्ट्स हैं, डायमंड्स हैं। और अगर नंबर की बात करें तो 2 से लेके 10 तक कोई भी नंबर आ सकता है। उसके बाद एसेस, किंग्स, क्वीन, जैक्स कुछ भी आ सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी बनती है कि कितनी आउटकम्स हैं और उनमें से हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या आउटकम आएगी। थर्ड है हमारे पास सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस वो होती हैं जो मैक्सिमम आउटकम्स हमें पता है, जो डेफिनेट आउटकम्स आ सकती हैं, उसे हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल एक कॉइन को टॉस करना है तो उसकी सैंपल स्पेस है हेड या टेल, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हेड में से या टेल में से। तो जिस स्पेस में से हमारा आंसर निकलना है उसे हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। ऐसे ही अगर हम दो कॉइन्स को उछालेंगे तो उसमें भी हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, दोनों में टेल आ जाए, या पहले में टेल आए दूसरे में हेड आए, या दूसरे में हेड आए पहले में टेल आए, तो वो हो जाती है हमारी सैंपल स्पेस। ऐसे रोलिंग डाइस है तो उसमें 1 to 6 तक कुछ भी आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारी होगी सैंपल स्पेस। उसके बाद है फोर्थ हमारे पास इवेंट। तो इवेंट है कोई भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी इवेंट जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसकी जो आउटपुट होगी वो सैंपल स्पेस में ही होगी, उसे हम बोलते हैं कोई भी इवेंट या एक्सपेरिमेंट। फिफ्थ है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। अगर हम कोई अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकालें, फॉर एग्जांपल हमने टॉस किया है कॉइन को और हम चाह रहे हैं कि उसमें हेड आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू इवेंट, जिस इवेंट की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड्स आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसकी हमने सैंपल स्पेस निकाली थी, सैंपल स्पेस में है हेड्स या टेल्स, तो दो ही इवेंट हैं जो सैंपल स्पेस में हो सकते हैं, हेड्स या टेल, और हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमने निकालनी है हेड्स की, तो एक इवेंट की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, टोटल आउट ऑफ सैंपल स्पेस हमारी है 2 की, तो ये आ जाएगी हमारे पास 1 डिवाइड बाय 2। 1 जो है ये हमारा है खाली हेड्स की प्रोबेबिलिटी है, और 2 है जो वो हमारी सैंपल स्पेस है हेड्स और टेल्स। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी, इसे हम 1/2 भी लिख सकते हैं, इसे हम 50% भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास रिजल्ट्स ऑन प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के रिजल्ट कैसे होंगे। प्रोबेबिलिटी का जो रिजल्ट अगर 1 आ जाए तो इसका मतलब है कि फॉर द श्योर जो इवेंट है वो अकरेंस होगा, प्रोबेबिलिटी उसकी 100% है, तो उसे हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी की जनरल वैल्यू जो है वो होती है 0 से लेके 1 के बीच में। 0 मतलब कि कोई चांस नहीं है कि वो अकर होगी, 1 मतलब 100% चांसेस है, तो प्रोबेबिलिटी जो है 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 है इसका मतलब है कि 0% चांसेस है कि वो इवेंट जो है वो अकर होगा। देन हमारे पास अगर दो इवेंट्स हैं ए एंड बी, तो प्रोबेबिलिटी दोनों के जो कंबाइंड यूनियन की है वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी बी। अगर हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, तो इसका मतलब है
नॉट ए, अगर ए नहीं है तो हम लिखते हैं ए बार। तो ये होता है हमारे पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी लाई करती है 0 से 1 तक। तो 1 अगर मैक्सिमम है तो 1 में से अगर माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ए को तो बाकी बच जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। तो प्रोबेबिलिटी की कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहला है इन अ थ्रो ऑफ ए कॉइन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो हमें निकालना है हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर हम कॉइन को थ्रो करते हैं। तो हमें पता है सैंपल स्पेस क्या है, हेड और टेल, ये हमारी सैंपल स्पेस है, हेड एंड टेल। और हमें इवेंट निकालना है हेड का, तो इवेंट है हमारा h। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल इवेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस। तो ये आएगा हमारा 1/2 या 50%। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2। सेकेंड है हमारे पास 2 अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। तो इसने कहा एट मोस्ट 1 हेड है। पहले तो इसकी सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं। सैंपल स्पेस है इसकी के दोनों कॉइन्स पे हेड आ जाएगा। देन है एक पे हेड एक पे टेल, दूसरा है एक पे टेल दूसरे पे हेड, फिर है दोनों टेल्स। तो हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। तो एट मोस्ट 1 हेड किस पे आएगा, ये वाले 3 जो इवेंट हैं इनमें आएगा हमारा एट मोस्ट 1 हेड। ये जो दोनों हेड्स हैं तो ये इवेंट से बाहर हो जाएगा। तो हमारा जो इवेंट है इसमें आ गए दोनों टेल, फर्स्ट पे हेड दूसरे पे टेल और पहले पे हेड दूसरे पे टेल। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, इवेंट डिवाइड बाय सैंपल स्पेस। तो ये हमारे 1 2 3 और सैंपल स्पेस में हमारे हैं 4, तो ये आएगी प्रोबेबिलिटी 3/4 और 75%। देन एग्जांपल 3 है हमारे पास एन अनबाइस्ड डाई इज टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। तो पहले सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं डाइस की। तो डाइस की सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6। तो हमें निकालना है मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 कौन से हैं, एक तो 3 है एक 6 है। तो इवेंट में हमारे 2 आ गए 3 और 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इवेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस। तो ये आएगी हमारे पास 1 2 और 6 डिवाइड बाय 6, 2 डिवाइड बाय 6 इज 1/3 और 33.3%। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल मोर देन 7। तो ये कह रहे हैं कि 2 डाइज को साइमल्टेनियसली थ्रो किया गया तो उसका टोटल जो है वो 7 से ज्यादा हो, वो कौन से इवेंट में होगा। तो पहले तो इसकी सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं। पहली डाइस को और दूसरी डाइस को फेंका और उसमें जो इवेंट्स आएंगे वो आएंगे, पहली में 6 है दूसरी में भी 6 है। तो टोटल जो रिजल्ट्स होंगे वो होंगे हमारे 6 × 6 36। तो 36 जो है वो हमारी सैंपल स्पेसेस में आएंगे। तो टोटल 36 में से हमें देखना है कि वो कौन से इवेंट्स हैं जिनमें इसका जो टोटल है, दोनों डाइस का टोटल है जो वो 7 से ज्यादा आता है। तो वो हमें निकालने पड़ेंगे। वो आएगा, पहला तो आएगा अगर पहली में 2 है और दूसरी में 6 है, देन 3 5 3 6 4 4 4 5 4 6 5 3 5 4 5 5 5 6 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो ये आ गए हमारे पास इवेंट जिनमें टोटल जो है दोनों डाइस का वो 7 से ज्यादा आता है। तो ये टोटल काउंट कर लेते हैं हमारे पास कितने इवेंट्स हैं। तो ये हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये टोटल 15 इवेंट्स हैं। टोटल में से, टोटल 36 में से 15 में है जो वो रिजल्ट जो हमारा है वो 7 से ग्रेटर आता है। तो इसका रिजल्ट कैसे निकालेंगे, 15 डिवाइड बाय 36 और ये आएगा हमारे पास 5/12। तो ये आएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल मोर देन 7। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास, ए बैग कंटेन 6 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स, 2 balls are drawn at random, find the probability that they are of same colors। तो हमारे पास एक बैग में 6 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स दी गई हैं। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो 2 बॉल्स निकालनी है बैग में से वो दोनों सेम कलर की आएंगी। तो सेम कलर में दोनों व्हाइट भी हो सकती हैं और दोनों ब्लैक भी हो सकती हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी 6 + 4 10 बॉल में से 2 बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो कितने होंगे। तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा कॉम्बिनेशन। हमने 10 बॉल में से 2 बॉल निकालनी है 10C2, तो इसका हम निकाल लेंगे कॉम्बिनेशन। तो ये आएगा हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n - r फैक्टोरियल। तो ये आएगी हमारे पास वैल्यू 45। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है हमारे पास वो है 45
अभी हमने निकालनी है, आउटकम निकालनी है कि दो बॉल सेम अगर कलर की होंगी तो उसकी आउटकम क्या होगी। तो उसकी हम आउटकम्स कैसे निकालेंगे, या तो दोनों बॉल जो है वो व्हाइट कलर की होंगी या दोनों ब्लैक कलर की बॉल्स होंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम निकालेंगे व्हाइट बॉल की, वो आएगी हमारे पास आउट ऑफ 6 बॉल निकालनी है तो 6C2, तो ब्लैक बॉल्स में से निकालनी है आउट ऑफ 4 बॉल्स, तो ये आएगी 4C2। तो इसकी जो हमारी आउटकम्स हैं दोनों को हम प्लस कर लेंगे, एनसीआर वाला फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 21 जो आउटकम्स है हमारी वो हमारी हैं जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों बॉल्स जो हैं वो सेम कलर की आएंगी। टोटल हमारे पास आउटकम्स आएंगे 45 और जो हमारी फेवरेबल आउटकम्स हैं वो हैं 21। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 21 डिवाइड बाय 45, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, 2 dice are thrown together, what is the probability that the sum of the numbers on the two faces is divisible by 4 और 6। तो पहले हमें निकालनी पड़ेगी इसकी सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में आएंगे 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, 36 इवेंट्स, 36 आउटकम्स आएंगे हमारे पास। तो हमारा जो इवेंट है जिसमें हमने निकालने हैं कि दोनों फेसेस में जो सम आएगा वो डिवाइड होगा 4 से या 6 से, तो उसके इवेंट हम निकाल लेते हैं पहले। तो वो आएंगे हमारे पास, अगर फर्स्ट में 1 है और दूसरे में 3 है तो 1 + 3 = 4, तो डिविजिबल बाय 4 है। देन 1 और 5 है, ये 6 से डिविजिबल है। देन 2 है, 2 4 है। तो ऐसे करके जितने भी 4 से या 6 से डिवाइड होने वाले हैं वो सारे इवेंट्स हम निकाल लेंगे, उनका टोटल करेंगे तो ये आएंगे हमारे पास टोटल 14 आउटकम्स। तो हमारे पास टोटल 36 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिविजिबल बाय 4 और 6 आएंगी हमारे पास, वो आएगी 14 डिवाइड बाय 36, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। इसके बाद 7th क्वेश्चन है हमारे पास, 2 cards are drawn at random from a pack of 52 cards, what is the probability that either both are black or both are queens। तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि both are blacks और both are queens। तो पहले हम निकाल लेंगे कितने कॉम्बिनेशंस आते हैं 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड निकालने के, तो वो आएगा हमारे पास कॉम्बिनेशन 52C2। तो उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएंगे 1326 कॉम्बिनेशंस। तो इनमें से हमें निकालने हैं कि बोथ कार्ड्स आर ब्लैक और आर क्वींस। तो पहले तो हम निकाल लेंगे कि ब्लैक कार्ड्स की जो आउटकम है कितने होंगे। टोटल हमारे पास जो ब्लैक कार्ड्स हैं ये होते हैं 26 और जो क्वींस हैं वो होती हैं हमारे पास 4। तो आउटकम निकालनी है, 26 में से 2 निकलेंगे या 4 में से 2 निकलेंगे, तो इसका हम टोटल कर लेंगे। तो ये आएगा हमारे पास 26C2 एंड 4C2। तो इन दोनों का इवेंट्स निकाल के हम प्लस कर देंगे, ये आएंगे हमारे पास, अगर ब्लैक्स है तो 325 आउटकम्स है, अगर क्वींस है तो ये है हमारे पास 6 कॉम्बिनेशंस। तो यहाँ पे हमें एक और इवेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम देखें कि 2 क्वींस ब्लैक कलर की हमारे पास अगर हैं और दोनों ब्लैक कलर की क्वींस ही निकल आई तो वो दोनों में सेटिस्फाई होता है। ए में भी होता है कि दोनों ब्लैक कलर के कार्ड आए हमारे पास, और बी में भी सेटिस्फाई होता है कि दोनों क्वीन के आए हैं। तो ये जो डुप्लीकेसी है इसे निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा इवेंट ऑफ गेटिंग बोथ द क्वींस ऑफ ब्लैक कलर। तो वो है हमारे पास 2 क्वींस हैं हमारे पास ब्लैक कलर की, और दोनों में से दोनों कार्ड निकालेंगे तो हमारे पास जो आउटकम है वो आती है 1। इसका अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसका होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस जो डुप्लीकेट्स हैं उसे निकालने के लिए हम माइनस करते हैं ए इंटरेक्शन बी। तो इसकी अगर हम वैल्यू फिल करेंगे तो ये आएगा 325 + 6 - 1 है, जो डुप्लीकेट्स हैं ए में भी है और बी में भी है, इसलिए एक बार हम माइनस करेंगे। तो ये आएगी हमारे पास वैल्यू 330 डिवाइड बाय 1326 और 55 बाय 221। तो ये है इसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन पे प्रेस कर सकते हो ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।